कहानी का शीर्षक है खाली हाथ। प्रतिदिन की भांति आज भी मैंने शाम को ऑफिस से घर लौटने पर पोर्च में बाइक खड़ी की। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बाबूजी आज भी एकटक मुझे ही देख रहे थे। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरा हाथ खाली। मैं वहीं बरामदे में उनके पास ही खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, कैसे हो बाबूजी? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा। और तुम कैसे हो? अच्छा हूँ बाबूजी। पिछले 2 वर्षों से, जब से माँ का देहांत हुआ है, यही क्रम चल रहा था। शाम को जब ऑफिस से लौटता तो बाबूजी मुझे दालान में रखी कुर्सी पर बैठे मिलते। लगता जैसे वे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। इसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और मैं अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज न जाने क्यों मुझे लगा कि बाबूजी मेरे हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। अपनी टीचर की नौकरी व घर गृहस्थी में व्यस्त प्रीति दीदी हर बार की अपेक्षा इस बार रक्षाबंधन पर एक दिन रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई थी। मेरी पत्नी रेनू दोनों बच्चों को लेकर दोपहर में दीदी से राखी बंधवाकर अपने भाई को राखी बांधने मायके चली गई। घर पर बस बाबूजी, मैं और दीदी ही थे। बाबूजी तो रात में खाना खाकर जल्दी सो गए थे। मैं और दीदी बिस्तर में बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। दीदी बताने लगी कि कैसे जब बाबूजी शाम को ड्यूटी से वापस आते थे तो हम लोगों के खाने के लिए रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर लाते थे। हम दरवाजे पर बैठकर उनका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। घर में आते ही उनके हाथों को ललचाई नज़रों से देखते हुए उनके पैरों से लिपट जाया करते थे। कभी कभी बाबूजी खाने की चीज़ अपने बैग में छिपा लेते थे तो हम मायूस हो मुंह लटकाकर बैठ जाते। मुस्कुराते हुए बाबूजी जब बैग में से खाने की चीज़ निकालते तो हमारे चेहरे खिल उठते थे। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस बैग में रोज़ कुछ न कुछ नया होता हम बच्चों के खाने के लिए। फिर माँ हम दोनों भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर ही वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली हो तो लगता जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। दीदी 2 साल ही तो बड़ी थी, दीदी बता रही थी, और मेरे मस्तिष्क में बाबूजी का खाली हाथों में कुछ ढूंढना कौंध गया। अगले ही क्षण मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो लूं। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ बनता न था। पत्नी रेनू के कामकाजी होने के कारण उसे किचन में जाने का समय कम ही मिल पाता था। इसलिए मेरी शादी के बाद भी माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और हमें खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी न रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं यह भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं? पिछले वर्षों की व्यस्तताओं ने मुझे और रेनू को बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही न दिया। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये बात दीदी को बताई तो मेरे साथ उनके भी आंसू बहने लगे। मन ही मन मैंने कुछ प्रण कर लिया था
दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो आज भी बाबूजी यथावत उसी जगह व उसी मुद्रा में बैठे मिले। मैं गाड़ी की डिक्की में से एक हाथ से बैग और दूसरे हाथ से गरम जलेबी का लिफाफा निकालकर बाबूजी की ओर बढ़ गया। बैग के अलावा दूसरे हाथ में लिफाफा देखकर बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। लिफाफा उनके हाथ में देकर मैं उनके बाजू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने उत्सुकता से लिफाफा खोला और जलेबी देखकर बाल सुलभ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। यह देखकर मेरी आंखें फिर भीग गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।